अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने रद अलल कुफार के एपिसोड नंबर 11 के अंदर। तो आज का जी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि हेडफोन लगा लें, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबें पढ़ी नहीं है। फिर मैं आज किताबें खोलूँगा, वो थोड़ा सा मैं कृष्णा जी के साथ 18+ करूँगा, तो उसी से पहले मैं बता दूँ कि आप हेडफोन लगा लें। इनके क्लेम के ऊपर जाने से पहले मैं इनको थोड़ा इनके ना किताबें पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना साले 2 रुपए के चिल्लड़, इन्होंने अपनी किताबें पढ़ी नहीं है। जब मैं किताबें पढ़ाता हूँ फिर इनके कानों से धुआं निकलते हैं। आज मैं इसकी जो कृष्णा की माँ है उसका और कृष्णा का इंसेस्ट आप दोनों को दिखाऊंगा कि वो दोनों माँ बेटा नहीं थे, वो लवर्स थे। गोपियाँ और जो थी ना कृष्णा ने, उसके ब्रेस्ट मसले थे, तो मैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद जो इन्होंने क्लेम रखा है स्ट्रीम के अंदर एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग वाला, उसको डिबंक करेंगे। सो ये जी ब्राह्मा ववर्ता पुराना कृष्णा जन्म खंड, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया शांतिलाल नगर जी ने, ये किसी गौर ने ट्रांसलेट नहीं किया। इसको एडिट किया आचार्य रामेश चतुर्वेदी जी ने। तो वो देख ले, किसी गोरे ने ट्रांसलेट नहीं किया, तुम्हारे अपने भाषा। इसके कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 72 या चैप्टर 72 के श्लोका 61 के अंदर लिखा है कि ओ नारदा, द लॉर्ड वाज well versed in the art of making love, and both of them did not rest during the physical union, and they enjoyed the love sport in various ways। यानी कि कृष्णा ने जो लव स्पोर्ट है यानी सेक्स जो है वो कई तरीकों में उसके साथ इंजॉय किया। लॉर्ड कृष्णा scratched her breasts and pelvic region with the nails and also sucked her nectar like lips। यानी कि कृष्णा ने उसके जो बूब्स हैं, स्तन है, वो पकड़ के ना उसको कुचला। उसके बाद एट द एंड ऑफ द नाइट द लॉर्ड इम्प्लांटेड द सीमन इन हर वूम फ्रॉम विच द ब्यूटीफुल डैमसेल फेंटेड। यानी कि कृष्णा ने जो अपना लिंग जो है, शिवलिंग जो है अपना, इसको रात को उसके अंदर डाला और उससे जो सीमन निकला उसके वूम के अंदर डाल दिया। तो मैं इससे साबित करना चाह रहा था कि इनका जो अपना लॉर्ड कृष्णा है, कृष्णा ने अपनी गोपियों के स्क्रैच किए ब्रेस्ट मसले तो जरूर है, हाथ भी मुंह भी लगाया होगा, जैसे हमें क्या जान सकते हैं। इसी किताब के आगे कृष्णा जन्म खंड के अध्याय 98 के श्लोका 41 से 44 के अंदर लिखा है कि इन द ड्रीम ही अशोर्ड राधिका एंड bestowed that divine knowledge on her and satisfied the cowherds and various types of sports। यानी कि इसने जो अपनी गोपियां उनके साथ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट किया था, लव स्पोर्ट यानी सेक्स किया था। ही sucked the breasts of Yashoda who was enjoying the deep sleep and assuring the cowherds and cowherd boys variously। he returned to Mathura। तो इसमें ये लिखा है कि उसने जो अपनी माँ थी यशोदा, उसके ब्रेस्ट्स को चूसा था। और यहाँ पे ध्यान करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कृष्णा बड़ा था, उस वक्त बड़ा बालिग बच्चा था। और ये मैं यह वाईफायर नहीं कर रहा, इनके जो है जग्गी वासुदेव या कह लो सदगुरु ने इस बात को खुद अपने स्वीकार किया है कि कृष्णा और उसकी माँ के इंटरनल अफेयर्स चल रहे थे, उनके उसके ब्रेस्ट चूसे थे कृष्णा के। और ये आप उनकी अपनी जुबानी सुने। Starting with Yashoda, his foster mother. She was deeply in love with the boy, not just as her son, much more than that. Not when he was very young, yes, as an infant, it was all about the beautiful child that she had. But as he grew too rapidly. His growth is phenomenal. No mother can adjust her motherhood to that kind of growth. So her motherhood fell off somewhere by the time he was 5, 6. After that, she couldn't really be his mother. She became more of his lover. She just loved him. So Yashoda's relationship with Krishna grew. That she also became one of the gopis. She was also part of the ras. तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो जो उसकी माँ थी कृष्णा उस वक्त बड़ा हो गया था, तो उसके माँ का जो माँ वाला लव नहीं था, वो एक गोपियों वाला लव था। तो कृष्णा वो जो उसकी माँ थी वो उसके ऊपर लस्ट किया करती थी कृष्णा के ऊपर, तो इसीलिए कृष्णा ने उसके ब्रेस्ट भी चूसे थे और उसके साथ लव स्पोर्ट इंजॉय किया था। तो ये तो इनकी अपनी रही किताबों की, ये इनको अपने ऊपर लानते पड़ी हुई हैं और ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठे बोहतान लगाते हैं। चल अब तेरा तो काफ़ी हो गया कृष्णा का, अपनी माँ के साथ उसने ब्रेस्ट चूसे, एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग होगी। अब देखते हैं इन्होंने क्लेम क्या किए हैं। तो भेजा दादा, ठीक है। सो ही ब्रेस्ट फेड फ्रॉम इट फॉर डेज, मतलब अबू तालिब ने अपने दूध पिलाया दादा। किस तरह पिलाया? अपनी छाती पे और अपने दूध मुंह में डाला, तो अल्लाह ने उसकी छाती में दूध भर दी। सो ये है जी वो रवायत असूल काफ़ी की। और इन गधे के बच्चों साले न्योगी संतान साले गधे के बच्चों को इतना नहीं बताया कि जो शियों की किताबें होती हैं वो सुन्नियों के ऊपर हुज्जत नहीं होती। वो वहाँ पे शिया ऑनलाइन लाइब्रेरी खोल के दिखा रहे हैं साले किसी न्योगी बाप के बच्चे। ऊपर लिखा भी इतना बड़ा लिखा है शिया ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो सालों शियों की किताबें सुन्नियों पर कहाँ हुज्जत होती हैं और सुन्नियों की किताबें शियों पर कहाँ हुज्जत होती हैं। खैर फिर भी इसकी को डिबंक करेंगे। तो ये है जी वो रवायत उसूल काफ़ी की जो इन्होंने दिखाई है, मुल्ला मजलिसी की जो किताब है। तो इसके अंदर ना 2 रावी हैं, बल्कि 3 रावी हैं। एक है जी अली बिन मुअल्ला, एक है अली बिन अबी हमज़ा,
और एक है मोहम्मद बिन याहिया। एक इसमें से मजहूल रावी है, एक कज़्ज़ाब रावी है और एक ज़ईफ़ रावी है। तो इनको ये नहीं पता उसूल हदीस, इनको मेरे छनकने का नहीं पता कि जो मजहूल और ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब रावी होती हैं उनकी हदीस ना सुन्नियों में हुज्जत होती है ना शियों में हुज्जत होती है। सो पहली किताब है जी अल मुफीद मिन मुअजम रिजालुल हदीस, जो कि मोहम्मद अल जवाहिरी जो कि राफ़ज़ी थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर अली बिन मुअल्ला के आगे क्या लिखा है, रवी फिल कामिल ज़ियारात, आगे लिखा है मजहूल, यानी कि वो अननोन रावी था, उनका पता ही नहीं था किसी को कि वो है कौन थे। तो मजहूल रावियों की जो हदीस होती है वो हुज्जत नहीं होती ना सुन्नियों में ना शियों में। सो आगे है जी किताब अशरहुल लुमह, जो कि अल शहीद सानी, ये भी राफ़ज़ी है, इन्होंने लिखी है। इसके जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 96 के अंदर वो अली बिन अबी हमज़ा के बारे में लिखते हैं कि वहुवा मिनल काज़िबीन अल्लज़ीन ला युख़ाफ़ून अल्लाह तआला, कि अली बिन अबी हमज़ा उन लोगों में से था जो कि झूठ बोला करता था और यहाँ तक कि वो खुदा से भी नहीं डरता था। वक़द ज़िम्मतु अइम्मतुल हदीस व नक़दहुर रिजाल, कि उनकी जो हदीस है उनको बहुत ज़्यादा इमाम जो है कंडेम किया करते थे, नहीं लिया करते थे। और फिर वो आगे लिखते हैं कि फल हदीस बातिल मिन असलह, कि इसका जो 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 ओरिजिन है, जहाँ से शुरू हुई हदीस वहाँ से ये गलत है, तो इसलिए फॉल्स हदीस है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लो कि अली इब्न हमज़ा जो था वो कितना ज़ईफ़ रावी था और कितना झूठा रावी था, जिसको इमामों ने कितना किया है, क्या कहते हैं, कितना अवॉइड किया है। तो मजमुअल फ़वाइद जो किताब है, इसके वॉल्यूम नंबर 6 पेज 169 के अंदर लिखा है कि वह अजाब अनिल अखबारी बिद्दाफ़ सनद अली बिन अबी हमज़ा, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि ये जो सनद है ये पूरी की पूरी सनद ही गलत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक रावी है अली इब्न अबी हमज़ा जो कि एक झूठा रावी था और एक ज़ईफ़ रावी था। तो इसलिए इसकी जो सनद है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी सनद ही गलत है अली इब्न हमज़ा की होने की वजह से। और एडिशनली जो है लास्ट में दिखा देता हूँ कि इमामों ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ ही कहा है। तुम लोगों को मेरे छनकने का नहीं पता। तो जो किताब है मिराअतुल उकूल, ये भी मुल्ला मजलिसी की किताब है। इसके अंदर लिखा है कि अल हदीस साबि वल इशरून, साबि वल इशरून कहते हैं, साबि कहते हैं 7 को और इशरून कहते हैं 20 को, 27। तो इसका क्या लिखा है, इस्नादहु ज़ईफ़ लिखा हुआ है। तो जो ज़ईफ़ हदीसें होती हैं ना तो सुन्नियों में हुज्जत होती हैं ना शियों में हुज्जत होती हैं। सही है, आगे देखते हैं कि उन्होंने अगला क्लेम क्या किया। सो ये आगे रवायत उन्होंने मुअत्ता इब्न मालिक से दी है कि महरम बनाने के लिए उनको एडल्ट सकलिंग करनी पड़ती है, लेकिन इन जाहिल के बच्चों को पता नहीं था कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं था, या उनके ऊपर एग्रीड अपॉन नहीं है, या इसके ऊपर कोई हुज्जत नहीं बनती। सो इसका जवाब जो है वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1455A। इसके अंदर लिखा है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह's messenger visited me when a man was sitting near me and he seemed to disapprove that, कि मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था तो उनको अच्छा नहीं लगा इस बात का। And I saw signs of anger on his face and I said, Messenger of Allah, he is my brother by fosterage. Whereupon he said, consider who your brothers are because of fosterage, since fosterage is through hunger, that is infancy. तो इससे साबित होता है कि जो क्या नाम है रज़ाई भाई होते हैं वो क्या नाम है उसके ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो जो क्या नाम है बचपने में जो होते हैं ना, बचपने में जो ब्रेस्ट फीडिंग हुई होती है उससे होते हैं। तो ये जो मुअत्ता इब्न मालिक की हदीस है ये क्या नाम है, इसके ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसके बाद ये वाली हदीस आई थी। और जहाँ तक वो बात रही कि वहाँ पे अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भेजा था उनको उम्मे कुलसूम को, तो ये मुअत्ता इब्न मालिक की हदीस है कि उस वक्त वो एक छोटे बच्चे थे। वो हदीस अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग की नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे जो कि पैदा हुआ होता है, और उस पर कोई गलत बात भी नहीं है किसी की ब्रेस्ट फीडिंग कराना। तो इसमें साफ पता चलता है कि वो एक उस टाइम बच्चे थे और उनको क्या नाम है भेजा गया था कराने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग। और फिर उसके बाद मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक जो है उस पर भी आपको सेम हदीस मिलेगी कि उस वक्त वो एक छोटे बच्चे थे ना कि कोई ग्रोन एडल्ट। आगे मैं लास्टली फ़िक़्क़ा से भी दिखाना चाहूँगा कि इनको इमामों ने कॉल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सिर्फ हंगर से होती है, या छोटा बच्चा जो होता है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। तो इस बात को इमाम अल कुर्तुबी ने भी अपनी किताब अल मुफ़हिम की 4 जिल्द के पेज नंबर 188 के अंदर लिखा है कि ये जो जनरल रूलिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सिर्फ बच्चा जो होता है उसके लिए होती है एक्सक्लूसिवली, और पहले 2 साल जो है ना बच्चे के, जब वो इन्फेंट होता है बिल्कुल पता उसको क्यों होता तब भी ब्रेस्ट फीडिंग की जा सकती है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करना बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है और इसके ऊपर हाथ भी लग सकती है अगर कोई ऐसा काम करता है। तो इसके बाद जो है इब्न हजर अस्कलानी अपनी फतहुल बारी की 9वीं जिल्द के पेज नंबर 148 के अंदर भी सेम बात कहते हैं कि जो पहले 2 साल के जो बच्चे के होते हैं तब महरम रिलेशनशिप बनते हैं, और क्या नाम है पहले 2 साल में ही क्या नाम है ब्रेस्ट फीडिंग उनको अलाउ होती है। उसके बाद कोई भी क्या ओन नहीं कर सकता कोई चिल्ड्रन, और उसको महरम नहीं बना सकता, जो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल हराम हो जाती है एडल्ट के टाइम। सही है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।